शिक्षणा की सुबह बड़ी वंडरफुल सुबह थी। सूर्योदय हुआ था, पूरा माउंटेन रेंज उद्भासित हो उठा था। मैं बता नहीं सकता कि उस दृश्य ने, उस पहाड़ी वैभव ने, नीचे बहती महाकाली ने हमारा किस तरह स्वागत किया था। एक अद्भुत ही आनंद और अनुभव था। लेकिन साथ में हमें ऑर्डर मिल गए थे कि हमारा किट इंस्पेक्शन होगा। किट इंस्पेक्शन का मतलब था जो हम सामान लेके आए थे वहाँ रहने के लिए, उसकी नाप तोल होगी। और नाप तोल के लिए एक कैप्टन धनोआ साहब थे, सरदार जी, उनका नंबर था कि वो हमारा सारा सामान तोल नाप करके बताएंगे कि हम वहाँ क्या रख सकते थे और क्या नहीं रख सकते थे। हम दोनों को तो पता था ये कोरी बुलशिट है और ड्रामा है। हमने कहा जी करो, जो करना है करो। उन्होंने वेइंग मशीन मंगा ली थी और अब एक एक करके हमारा सामान फेंकते जा रहे थे। ये क्या लेके आ गए? 3 कच्छे। ओ ब्लडी वेल, यू थिंक यू आर इन पेरिस? कच्छे फेंक दिए टूथपेस्ट फेंक दिया, शेविंग किट फेंक दी, सारा सामान पहाड़ पे वहाँ फेंक चलाया। और कहा यार आप आए कहाँ रहने के लिए? शिशना पे आए यार, यहाँ फील्ड एरिया है, सामने चाइनीज पिकेट है, कल को कोई बात हुई, आई विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उन्होंने वहाँ से भगा दिया था दोनों को। हम चुपचाप हंसते हुए चाय पीने की फिराक में कहीं थे कि कहीं चाय दे दें ये सुबह की, तो मज़ा आ जाए यार। दृश्य बहुत अच्छा था। लेकिन फिर अगला आदेश आ गया था, आपका मेडिकल होना है। मैंने कहा ये क्या बात है यार, इतने बड़े मेडिकल बोर्ड से निकल के आए हैं, सारा काम हुआ है, या फिर मेडिकल करेंगे? कहता भाई टेक इट सीरियसली। हमारे जो मेजर दत्ता हैं डॉक्टर, he is a very very strict guy. He means business. अगर थोड़ी भी कमी कहीं मिल गई उन्हें, you will be rejected and go home. रखेंगे नहीं। वो इस मामले में बड़े ही सख्त आदमी हैं, रखेंगे नहीं आपको। ये अच्छी आफत खड़ी हुई यार। लेकिन सबसे पहले मेरा नंबर पड़ा कि भाई आपको पहले बुलाया, आप चलिए मेडिकल के लिए। अब डरते डरते पहुँचे और जाके सामने देखा कि एक मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल का बोर्ड लगाया हुआ है, वो गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म में एक डॉक्टर साहब बने बनाए बैठे हैं। सामने ओल्डी वोल्डी खड़े हैं, बड़ा ढोंग बना रखा था। और जाके हमें स्टूल पे बिठा दिया। सो कॉल्ड मेजर दत्ता कहने लगे, मिस्टर आई एम सीरियस अबाउट इट, डोंट ब्लडी वेल स्माइल, टेक इट सीरियसली, आई विल गो मेथोडिकली एंड इंस्पेक्ट यू मेडिकली। मुझे फिर हंसी आने लगी। वो फिर थोड़े शक पकड़ा गई, क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग? मैं सर पार्डन मी सर, सर यू आर नॉट मेजर दत्ता, यू आर कैप्टन एमजे सिंह, ट्वाइस ऑफ रूम में बैठ रही। उछल पड़े एमजे सिंह,
व्हाट डू यू से? आज सर कैप्टन गिल ने सब बता दिया था हमें ट्रांजिट कैंप में, हमें तो पता है आप कैप्टन एमजी सिंह हैं। मेजर दत्ता तो पीछे धारचूड़ में छूट गए, वो तो वहां बेस पे हैं। He was shocked, shell-shocked. He lost his nerve, and I was smiling. He picked up the telephone. He was nervous. Now he was talking to Major Surinder Singh, who was the senior officer on the post. कहते हैं, sir, these crooks, they know everything. And that Captain bloody Gill has spilled the beans. He has told everything about the officers and the regiment. And they know better than us. कहते क्या हुआ? कहते इसको पता है कि मैं कैप्टन एमजी सिंह, not Major Datta. Oh hell! Major Surinder also got a shock of his life. It was a bad joke on their part and a victory on our part. बासु का तो नंबर ही नहीं पड़ा अभी। मेरे कपड़े उतरवाने थे उन्होंने और वो ड्रामा पूरा करना था, एंड आई कट इट शॉर्ट। मेजर सुरेंद्र का दोबारा फोन आया, ओ यार एमजी, लेट्स फॉरगेट इट। ये भला हमारी बस की नहीं है। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स कॉल देम फॉर लंच। ठीक है सर। ही पुट डाउन द टेलीफोन, लुक्ड एट मी, कहते वर्मा, ओके फॉरगेट इट। मैं यस सर, लंच के लिए आ जाओ बोथ ऑफ यू, एंड इट्स ओवर नाउ, वी विल नॉट टॉक business. And I got, thank you very much, sir. I was very, very pleased. And from that post, amicably, together, we walked to the 2 Darajat battery. पूरी पलटन की 3 पोजीशन थी यहाँ, तीनों बैटरी का अलग अलग थी। और कैप्टन एमई सिंह ने मुझे कहा, you are GPO of Romeo battery, my battery. You are my officer. And thank you, sir. And I knew it, sir. कहता, yes, yes, now I know. Gill must have told you everything. And mind you, I am very, very glad to receive you, to have you as a GPO, gun position officer. And you know the responsibilities. मैं सभी डू नो, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग थी 4 महीने की, सब कुछ हमें काम सिखाया हुआ था। टेक्निकल पॉइंट को छोड़ के और बाकी को छोड़ के तो सब कुछ, अभी ट्रेनिंग हमारी पूरी थी। वी वर कंप्लीटली ट्रेंड, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड वेरी कॉर्डियली, amicably, in a very, very nice atmosphere, we had a lunch at Shishna, which was remarkable on that field area at that height of 9,000 feet. And that sunny day, it was not less than a memory for future. And even today, आज भी मैं उस लंच की साइट को, उस लंच को और ऑफिसर्स के दिए हुए उस सौहार्द को भूल नहीं सकता। We were formally introduced with each other. We knew each other now well within no time. It was like a communion, a union of 22 Mountain Regiment, which was an old regiment which we have fought in both the world wars, which had heroes, which got awards, and which has a very bright future.
आज के लिए इतना ही। 22 माउंटेन के बारे में फिर डिटेल में बात ज़रूर करेंगे, अगली बार करेंगे, क्योंकि रेजिमेंट अपने आप में was and is and a legend। तब तक के लिए प्रणाम।